अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका का जो सदर है उसके पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं और फिर हम उनका पाकिस्तान में एक शख्स या एक ओहदे के साथ मुवाजना करेंगे। बहुत ही ताकतवर ओहदा होता है अमेरिका के सदर का। ट्रम्प, बाइडन, ओबामा, बच्चा बच्चा दुनिया भर में उनके नाम जानता है। हमारे यहाँ जो वो एक शख्स है या जो वो ओहदा है वो अमेरिकी सदर से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास जो इख्तियारात हैं अमेरिकी सदर के पास भी वो इख्तियारात मौजूद नहीं है। अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अमेरिकी सदर के पास ये इख्तियारात कानूनन मौजूद हैं। अमेरिकी सदर के पास ये इख्तियारात अवाम ने उसको तफवीज़ किए अपना वोट देकर, लेकिन पाकिस्तान में ना उस शख्स को कोई जानता है, ना उसको कोई इलेक्ट करता है, ना उस ओहदे के पास कोई कानूनन किसी भी तरह की ताकत है। वो आम सा एक फ़ेडरल हुकूमत का एम्प्लॉई है, मुलाजिम है, और उसके पास अमेरिकी सदर से भी ज़्यादा ताकत है। सबसे पहले फ़ॉरेन पॉलिसी यानी बाहर के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात अमेरिका के हैं उस पे सदर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे सदर कर सकता है मगर सेनेट की इजाज़त से। दूसरे ममालिक के साथ बातचीत में अमेरिका की नुमाइंदगी कर सकता है सदर। दूसरे ममालिक को तस्लीम करना या ना करना इसका फैसला भी सदर मुमलिकत के पास होता है। इसी तरह मुल्क के अपने अंदर उसका जो ताल्लुक है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसके हवाले से भी उसके पास कुछ इख्तियारात मौजूद हैं। वो पार्लियामेंट के बिलों पर दस्तखत कर सकता है या उन्हें वीटो कर सकता है। वो नए कानून जो लाना चाहता है उसके बारे में वो राय दही भी कर सकता है। वो पार्लियामेंट को कह सकता है कि हमें इस तरह के एक नए कानून की ज़रूरत है। वो मिनिस्टर और जज भी तैनात कर सकता है मगर मुकन्ना या सेनेट के अप्रूवल के साथ उसके बगैर वो तैनाती नहीं कर सकता। इसी तरह वो अपने मुल्क के अंदर वो अपनी सियासी जमात की सरबराही कर सकता है। उसकी सियासी जमात की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए सदर के पास वो इख्तियार मौजूद होता है। वो लोगों के साथ मुल्की मसाइल पर राब्ता कर सकता है, उनके साथ खिताब कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। ये सब इख्तियारात सदर मुमलिकत के पास होते हैं। मगर कुछ ऐसे इख्तियारात भी हैं जो कि अमेरिकी सदर के पास है ही नहीं। वो जो दुनिया भर का ताकतवर तरीन ओहदा है, चंद ऐसे इख्तियारात हैं जो उसके पास भी नहीं है। और वो इख्तियारात कौन से हैं? वो इख्तियारात हैं कवानीन बनाना। सदर अमेरिका का कवानीन बना नहीं सकता। जो कवानीन बन के आएंगे उन पे दस्तखत कर सकता है, वीटो कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नया कानून नहीं बना सकता। वो अपनी मर्जी से जंग का ऐलान भी नहीं कर सकता। उसके लिए भी उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेनेट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। फेडरल पैसा कहाँ लगाना है, फंड्स कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, इसका भी फैसला उसके हाथों में नहीं होता। इसी तरह वो कवानीन की अपनी मर्जी से तशरीह नहीं कर सकता। ये इख्तियार भी उसके पास मौजूद नहीं है। और आखिर में वो सेनेट के मर्जी के बगैर जज और कैबिनेट मिनिस्टर तैनात भी नहीं कर सकता। तो कई ऐसे इख्तियारात हैं जो कि अमेरिकी सदर के पास भी नहीं होता, जो दुनिया का ताकतवर तरीन ओहदा है। अब आप इन इख्तियारात का और जो इख्तियारात सदर के पास नहीं है इनका आप मवाजना करें पाकिस्तान में एक शख्स या एक ओहदे के साथ। ये तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। डी जुरे तो वो इख्तियारात उसके पास नहीं है मगर डी फैक्टो यानी हकीकतन उसके पास वो इख्तियारात मौजूद है। फॉरेन पॉलिसी का तो पूरा इख्तियार उसी ओहदे के पास है। किसके साथ जंग करनी है, नहीं करनी, कैसे ताल्लुकात होंगे किसके साथ, सब इख्तियारात उसके पास है। सरबराहान मुमलिकत के साथ मुलाकात भी वो कर सकता है। इसी तरह जो कानून बनाने का इख्तियार है वो भी उसके पास है। कौन सा कानून बनना है, कौन सा नहीं बनना, कौन सा पास होगा नहीं पास होगा, ये सारे इख्तियारात उसके पास मौजूद है। इसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर्स लगाना, जज लगाना, जजों को हटाना, मिनिस्टरों को हटाना, ये इख्तियार भी उसके पास है। वो जब चाहे जिस मर्जी मिनिस्टर को चाहे हटा भी सकता है, लगा भी सकता है। इसमें उसको सेनेट या मुकन्ना या पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। बस उसका दिल करे तो वो जिस मर्जी को मिनिस्टर बना दे, नवाज दे। दिल ना करे तो जिस मर्जी को मिनिस्ट्री से हटा दे, प्राइम मिनिस्टरों को भी हटा दे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी की सेहत के ऊपर। वो अपनी सियासी जमात की सरबराही भी कर सकता है। पाकिस्तान में ना सिर्फ एक सियासी जमात बल्कि सारी सियासी जमातें उसके अहकामात मानती हैं, उसको सुनती हैं। उसके अप्रूवल के बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो ओहदा लोगों से डायरेक्ट बात भी करता है मुल्की मसाइल के ऊपर, जर्नलिस्ट को बुलाकर उनसे भी डायरेक्ट बात करता है, आवाम से भी डायरेक्ट बात करता है। तो ये जो सारे इख्तियारात अमेरिका के सदर के पास हैं वो पाकिस्तान में भी एक शख्स और एक ओहदे के पास मौजूद है। बल्कि वो इख्तियारात जो अमेरिकी सदर के पास नहीं है वो भी हमारे उस ओहदे के पास, उस शख्स के पास वो इख्तियारात भी हैं। वो कवानीन बना भी सकता है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर। वो जंग का ऐलान भी कर सकता है। वो फेडरल पैसे को कहाँ लगाना है, कब लगाना है, उसका फैसला भी उसके हाथ में है। आप एक फूटी कौड़ी पार्लियामेंट डिफेंस के बजट से इधर उधर करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि असल
में पाकिस्तान के जो पर्स स्ट्रिंग्स हैं, जो पैसे हैं, वो किसके कंट्रोल में है। कवानीन की अपनी मर्जी से तशरीह भी कर सकता है, जिस कानून को माने जिस कानून को ना माने उसकी अपनी मर्जी। आप पाकिस्तान में हर 5-10 साल बाद एक नारा सुनते होंगे कि यार पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज कर देना चाहिए। और ये जो आवाज़ें उठती हैं ये कहाँ से उठती हैं? ये कुछ जर्नलिस्ट आते हैं जो बदमाशिया के ज़रख़रीद होते हैं, पालतू होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट रिटायर होकर सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। कुछ जर्नल या ऑफिसर रिटायर होकर टीवी पर जाकर सदारती निज़ाम के फ़वाइद गिनवाते हैं हमें। और इसी तरह कुछ सियासतदान भी इसकी हिमायत करते हैं और वो सियासतदान भी बदमाशिया के पालतू होते हैं, बदमाशिया की पुष्ट पनाही से ये बात करते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि अवाम उन सब को पहचानती है, उन सब चेहरों को पहचानती है और इस बात को भी पहचानती है कि ये जो सदारती निज़ाम है ये भी एक खिलौना है। जिस तरह कोई बच्चा जब रो रहा होता है तो उसको पहले आप एक खिलौना देते हैं, उससे भी चुप ना हो तो दूसरा खिलौना देते हैं, उससे भी ना चुप हो तो तीसरा खिलौना देते हैं। कोई ना कोई तरीका आप अपना कर उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में 30 साल तो डायरेक्ट सदारती निज़ाम रहा। सदर अयूब, सदर परवेज़ मुशर्रफ, सदर ज़ियाउल हक। तो अगर सदारती निज़ाम नहीं था तो ये इतने सारे सदर पाकिस्तान में आकर कैसे चले गए? लेकिन बाकी 45 साल जब पार्लिमानी निज़ाम भी रहा, चाहे वो भुट्टो का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो का हो, जरदारी का हो, इमरान खान का हो, उस पार्लिमानी निज़ाम में भी उस एक शख्स या उस ओहदे के पास सदारती इख्तियारात मौजूद रहे। यानी हकीकतन पाकिस्तान में 75 के 75 साल सदारती निज़ाम रहा। ये जो जर्नलिस्ट है या जो सियासतदान है या जो कमेंटेटर है या कुछ अदाकार है, ये कौन से नए पकौड़े पकाना चाहते हैं, कौन से नए समोसे तलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा तो मुल्क के हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान में तो 75 साल से सदारती निज़ाम ही नाफिज है और हकीकतन असलन जो पाकिस्तान का सदर है वो एक शख्स और वो एक ओहदा, उसके पास तो अमरीकी सदर से भी ज़्यादा इख्तियारात हैं। तो कौन सा सदारती निज़ाम कब आएगा और कैसे पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाएगा, आप खुद सोचिए। खुदा हाफिज़।